गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सी के लीगलॉजी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करूंगा और ये सारे सेक्शंस मेंस के पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। प्री में भी काम आएंगे आपके, लेकिन मेरा मेन फोकस मेंस होगा। आप एक पेन एंड पेपर को अपने साथ रेडी रखें, क्योंकि वीडियो में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको साउंड रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो आप वॉइस को सुने, एक ईयरफोन लगा लें कान में, हेडफोन है आपके पास, ईयरफोन है, कुछ भी है तो उसको कान में लगा लें और एक पेन एंड पेपर रेडी रखें। जो जो सेक्शंस को मैं बता रहा हूँ उस सेक्शन को जॉट डाउन करते जाएं, नोट करते जाएं। और अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आपका कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है और स्पीड वीडियो की थोड़ा ज़्यादा है, तो आप उसको स्लो कर लें या पॉज कर लें या बैक कर लें वीडियो को और आप उसको नोट डाउन करते जाएं। ठीक है। तो हमें पता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं एंड टोटल जो सेक्शंस हैं वो है 167। ठीक है। तो अब हमें ये इसमें से एलिमिनेट करना है कि मेंस के पर्पस से हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है। तो ये बहुत बहुत बड़ा आर्ट है। अगर आप इसको सीख गए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपने आधी जंग आपने वहीं पे जीत ली, आधी जंग जीत जाओगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ पार्ट वन के चैप्टर वन को डिस्कस करता हूँ। पार्ट वन के चैप्टर वन जो है वो बेस्ड है आपका प्रिलिमिनरी सेक्शन है। प्रिलिमिनरी में आपके 1 से लेके 4 सेक्शन है, लेकिन आपको जो मेन पढ़ना है सेक्शन 2 तो रिपील्ड हो गया है। सेक्शन 1 को आपको इतना समझना है कि इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इसका एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कहने का मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों का इन्फोर्समेंट डेट सेम है, 1 सितंबर 1872। उसके बाद आपको सेक्शन 3 को पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, क्योंकि आगे जब भी आपको फैक्ट के बारे में पढ़ने मिलेगा, रेलिवेंट फैक्ट के बारे में पढ़ने मिलेगा, या फैक्ट इन इश्यूज या कोड पढ़ेंगे आप, एविडेंस क्या होता है, प्रूव्ड क्या होता है, डिसअप्रूव्ड क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आगे के सेक्शंस में एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें बेस्ड किए गए हैं ये डेफिनेशंस पे। अगर आपका डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे के आपके सारे सेक्शन जो हैं वो बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 4 को भी आपको पढ़ना है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। और सेक्शन 4 से, सिर्फ अकेला सेक्शन 4 से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मेंस में, और पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर 2 में हमारे पास 5 से लेके टोटल आपके पास आई थिंक यस 55 सेक्शंस हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को ही हमें देखना है। एक है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 6, जो कि रेस गेस्टे की बात करता है। अगर आप इसकी हेडिंग को देखें तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो आपको सेक्शन 6 को पढ़ना है। सेक्शन, ये मेंस के पर्पज से बता रहा हूँ मैं, प्री के पर्पज से नहीं बता रहा हूँ। सेक्शन 6 के बाद आपको सेक्शन 11 को पढ़ना है, जो कि आपका प्ली ऑफ एलिबी, इसके बारे में बात करता है। और उसके बाद आपको आना है, आप सारे सेक्शन को छोड़ दीजिए मेंस के पर्पज से। उसके बाद आपको सेक्शन 17 को पढ़ना है और सेक्शन 21 को पढ़ना है। 17 ये बताता है कि एडमिशन जो होता है हमेशा अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर होता है, लेकिन 17 का एक्सेप्शन है सेक्शन 21। तो आपको 17 के साथ सेक्शन 21 बताता है, जो कि एडमिशन जो है कि इन फेवर में भी हो सकता है इन सर्टेन सर्कमटेंसेस। इसको एक तरह से प्रोवाइडेड में आप पढ़ सकते हो। 17 रीड विद सेक्शन 21। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन को स्किप कीजिए और आप उसके बाद कन्फेशन पे आ जाइए। कन्फेशन आपका स्टार्ट होता है 24 से। 24, 25, 26 ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों सेक्शन इंटरकनेक्टेड है। वैसे तो 27 भी है, 28 भी है, क्योंकि 24 जब पढ़ेंगे तो 24 के साथ आप इसको 28 को पढ़िए, क्योंकि 28 में जो बताया गया, 24 में जो बताया गया कि कन्फेशन जो है अगर वो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस से किया गया है तो वो इरेलीवेंट होगा, लेकिन 28 में उसका एक्सेप्शन दे रहा है कि अगर उसका इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस को हटा दे तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। तो 24 को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ 28 को पढ़िए, फिर 25, 26 एंड 27 को एक साथ पढ़िए आप। ठीक है। फिर उसके बाद आपको सब कुछ यहाँ पे स्किप कर देना है। 32 पे आ जाइए, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करना है आपको। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं प्री के पर्पज से फिर बता रहा हूँ, प्री के पर्पज से नहीं बता रहा हूँ आपको, मेंस के पर्पज से बता रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रहा हूँ।
फिर आप उसके बाद जो है सेक्शन 40 पे आ जाइए, और 40 को आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जैसे सेक्शन हमारा 11 है सीपीसी का, तो वैसे ये सेक्शन हमेशा एक तरह से रेस जुडिकाटा क्रिएट करता है, ठीक है। इसका हेडिंग है प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्राई। तो सेक्शन 14 को 40 सेक्शन 40 को पढ़िए, और सेक्शन 40 के बाद आप जो है 45 से लेके 45 से लेके 51 तक, हाँ 45 से लेके 51 तक पढ़िए। लेकिन इसमें से भी जो आपको ध्यान देना है वो 45 पे खास करके ध्यान देना अच्छी तरीके से। 45 हो गया आपका, एंड 45A 46 एंड 47, इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। फिर आप आ जाइए, आपको फिर उसका 52 एंड 53 भी पढ़ना है। एंड उसके बाद आपका चैप्टर पार्ट 2 का चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में आपको ये 3 सेक्शंस हैं, 56, 57 एंड 58। ये वो ये उस पे बेस्ड है कि ऐसे कौन से सर्कमटेंसेस या सिचुएशंस होते हैं जिसमें जो है फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तीनों सेक्शंस उसके ऊपर बेस्ड है। इन तीनों सेक्शन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको अच्छे तरीके से करना है। ओरल एविडेंस से भी आपको चैप्टर 4 जो है वो 2 ही सेक्शन है उसमें, 59 एंड 60। ओरल एविडेंस को भी आपको अच्छे से करना है। एंड चैप्टर फिफ्थ में आपके पास 61 से लेके 90A तक है सेक्शंस। इसमें से आपको 61 से लेके 65 जो है कनेक्टिंग सेक्शंस है, वो आपको अच्छे से करना है, 61 से लेके 65। उसके बाद मेंस में इसको छोड़ दीजिए, मेंस में उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, मैं आपको 74 एंड 75 पे लेके आता हूँ। 74 एंड 75 के बीच में खास करके आप डिफरेंस समझिएगा कि क्या होता है और कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट है कौन सा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। 74 75 हो गया। फिर उसके बाद आप आ जाइए, आपको 90 एंड 90A बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है। और अगर आप पढ़ना चाहें तो 85 के जो ABC क्लॉज है वो भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम चैप्टर 6 पे आते हैं। चैप्टर 6 तो इम्पॉर्टेंट है, और ये अभी तक आप जो भी पढ़े हो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये उन सब का एक्सेप्शन क्रिएट करता है। 91 से लेके 100 तक है उनका एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इसमें है वो 91 एंड 92। ये बहुत अच्छी तरीके से करना है, 91 एंड 92, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 में आपके चैप्टर 7 को देख लेते हैं। चैप्टर 7 जो है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है। इसमें आपको 101 से लेके 108 तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। 101 टू 108 तक अच्छे तरीके से करना है। फिर उसके बाद आपको 112 बहुत अच्छी तरीके से करना है, ये अकेला अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद आपका 114 एंड 114A, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। और बीच में जो आपके जो कैपिटल A एंड कैपिटल B वाला है, 113A एंड 113B, आप इसको भी अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। एक तो आपका अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वुमेन से रिलेटेड है, और एक है आपका डॉरी डेथ से, तो ये भी आप अच्छे से करेंगे। फिर चैप्टर 8 में आते हैं। चैप्टर 8 आपका स्टॉपल के ऊपर बेस्ड है। स्टॉपल आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। स्टॉपल में क्वेश्चंस पूछता है, और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सही है तो आप स्टॉपल का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आप थोड़ा भी ध्यान देंगे, अगर आप 5 मिनट्स या 10 मिनट्स भी ध्यान देंगे तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 8 जो इसमें 3 ही सेक्शन से क्लियर हो जाएंगे। फिर चैप्टर 9 के आप ऊपर आते हैं। चैप्टर 9 जो बात करता है विटनेसेस की बात करता है, 118 से लेके 134 है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपको 122 एंड 124, 126 एंड उसके बाद है आपका 133 एंड 134, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 5 सेक्शंस हैं, इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर चैप्टर 10 पे आते हैं जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात करता है। इसमें 135 से लेके 166 166 सेक्शंस हैं। तो 135 टू 166 में से आपको कुछ सेक्शंस करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वो आपको है सबसे पहले तो आपको करना है 141 से लेके 143, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका लीडिंग क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद एक बीच में मैंने छोड़ दिया था 137 138, दोनों इंटरकनेक्टेड है। 137 तो ये बताता है कि ये
एग्जामिनेशन इन चीफ या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन क्या होता है, सब उसको डिफाइन करता है। लेकिन वो किस ऑर्डर में किया जाएगा वो 138 करता है। तो 137 138 इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, आप उसको भी करिएगा। फिर उसके बाद आपका है 144 एंड 145, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 144 आप जो है एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग या क्रॉस एग्जामिनेशन, जब भी किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो आप तो 145 के अंदर करते हो, तो 145 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका है 151 152 एंड 153 154 इंपॉर्टेंट है आपका। और यहाँ पे फिर उसके बाद 157 कॉर्पोरेशन के लिए एंड 158 जो है, जब आप 32 को पढ़ेंगे तो उसके साथ में 158 भी आपको पढ़ना पड़ेगा डाइंग डिक्लेरेशन का, यहाँ पे लिखा हुआ भी 32 एंड 33, ठीक है। उसके बाद रिफ्रेशिंग मेमोरी में आपको 159 एंड 160 एंड 61 पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो आपका है वो है आपका 167, 165 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 165 एंड लास्ट में आपका 167, ये सारे सेक्शंस को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से मेहनत करना है सारे सेक्शंस पे, ठीक है। और आई होप मैंने जो आपको बताया वो समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ मैंने ज़्यादा बता दिया, कुछ कम कर दिया, या आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, अगर लगता है आप मेरे चैनल से सेटिस्फाइड है, अगर लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, तो आप प्लीज़ इस कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि यूजफुल नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, तो आप डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करने के बाद कमेंट कीजिए और रीज़न बताइए कि आपने क्यों डिसलाइक किया है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और कैसे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। वैसे जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस जो है वो बढ़ती जाएगी, प्री और मेंस दोनों के पर्पज से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीके लीगोलॉजी। हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।